हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 8वीं का एनसीईआरटी इतिहास, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 4। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने चैप्टर 1, 2, 3 कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से अब उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन के साथ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यहाँ पे हम पूरा बुक को एक्सप्लेन करने वाले नहीं हैं, चैप्टर वाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्नों को करवा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी 8, 9, 10, 1 से लेकर 8 तक और 9 और 11, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उठाया है और सारे चैप्टर्स में मैं ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा रहा हूँ। तो इन वीडियोज़ को आप देखें, आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। हाँ, जो क्वेश्चन अभी आपको हार्ड लगेंगे मैं उस पर ट्रिक भी बताऊंगा, तो दिल थाम कर बैठिए, वीडियो में आ गए हैं तो और अंत तक देखिए। अंत में हम कुछ बताएंगे भी जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगी और वो बिल्कुल फ्री होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया द्विकु शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ दे रखे हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महिलाओं के लिए, बाहरी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विकु शब्द, वो किया जाता था बाहरी लोगों के लिए। जब भी कोई बाहरी लोग आते थे तो उनके द्विकु कहा जाता था। क्या कहते थे? द्विकु। अब देखिए समझेंगे कैसे। हमारे ज़माने में, पहले ज़माने में, पापा सबके ज़माने में, दादी लोग के ज़माने में, अभी भी कहते हैं, जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है ना तो उसे क्या कहा जाता है? पहुना कहा जाता था। हाँ भाई, पहुना कहा जाता था। अरे सर यह तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो नहीं जानते भाई, उन्हीं के लिए बताएं। तो पहुना कहा जाता है। अभी पहले कहा जाता था? द्विकु कहा जाता था। कोई भी लोग मेहमान के रूप में बाहर से आए हैं तो उन्हें द्विकु कहा जाता था। अब देखिए इन्हें याद कैसे रखा है। देखिए बाहरी को लोग है ना, बाहर के लोग जब भी आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? शरबत वरबत पिलाते हैं कि नहीं। अभी तो ज़माना स्प्राइट, कोको कोला, थम्स अप का चल गया, लेकिन पहले क्या था भाई? पहले तो यही सब था ना, शरबत पिला दो, रसना डाल दो और उसमें पिला दो। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही बाहर के लोग आए तो उसमें से कुछ हमारे रिलेशंस भी हो सकते हैं हमारे जीजा जी हो सकते हैं हमारे पड़ोसी का भाई हो सकता है हमारे फूफा जी हो। तो कोई भी जैसे ही घर आते थे, मम्मी क्या कहती थी? अरे बेटा जरा पानी उनी दखू। हाँ, ट्रिक बता रहे भाई, याद कैसे रखेंगे। क्या द्विकु शब्द को किससे संबोधित करते थे? बाहरी लोगों के लिए। अब देखिए जैसे ही बाहर के लोग आए आपके घर आएंगे, आपकी मम्मी क्या बोलेगी? अरे बेटा जरा दखूं, पानी उनी दखूं जरा। क्या बोल रही है मम्मी? दखूं। क्या बोल रही है? दखूं। तो दखूं से याद रखिएगा क्या? द्विकु। द्विकु शब्द का प्रयोग उनके लिए होता था जो बाहर के लोग होते थे, उनके लिए। तो बाहर से जब भी आएगा तो आप बोलेंगे अरे पानी उनी दखूं, तो दखूं से याद रखिएगा दीकू। दखू का मतलब होता है देना। ठीक है, तो आशा करते हैं ये ट्रिक आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा। आप यकीन मानिए इसी तरह के ट्रिक और भी लाजवाब और शानदार हमने नीचे लेकर आए हैं, जिसे देखकर आपका मन तो खुश जरूर हो जाएगा और आपको इतना हल्का लगेगा एग्जाम कि पूछिए मत। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना जो की थी वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब इसे याद कैसे रखा जाए? अब देखिए याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए शांति, यहाँ पे क्या आ रहा है? शांति। और देखिए हम लोग फिल्म उलम देख के आते हैं तो अपने आप को हीरो समझने लगते हैं और हम लोग एक डायलॉग भी मार देते हैं। डायलॉग बहुत प्रचलन है, सोए हुए शेर को मत जगाओ। हाँ भाई, सोए हुए के शेर को मत जगाओ। अभी शेर क्या है? शांत है। शेर क्या है? शांत है। तो यहाँ पे शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए बोल रहा है टाइगर अगर शांत है ना तो छोड़ दो, उसे तंग मत करो। तंग करेंगे ना और वो जग गया ना भाई, टैगोर अगर जग गया ना तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा सिवाय 2 आदमी के। 2 भगवान के अलावा कोई नहीं बचा पाएगा। एक पहला इंद्र, रविंद्र है ना, इंद्र देव बचाएंगे और दूसरा नाथ, भूतनाथ भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ ही बचाएंगे। अगर टाइगर का शांति भंग हुआ और वे अपने निकेतन से बाहर आ गए तब तो आपकी टिकट कट जाएगी भाई। इसलिए अब ध्यान रखना कि सोए हुए शेर को, शांत शेर को कभी नहीं जगाना। फिर आपको निवेदन करना पड़ेगा रविंद्र जी के पास, नाथ जी के पास, भोलेनाथ के पास, है भगवान आपसे निवेदन करते हैं इस टैगर से हमें बचा लो। कभी नहीं उठाएंगे भाई। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, आप समझ जाओ कि कभी इन लोगों को तंग नहीं करना मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन है,
प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था? तो प्राचीन समय में लेन देन का साधन था वस्तु विनिमय। मतलब ये क्या था सर, अभी हम लोग क्या करते हैं, चुटकियों में जाते हैं दुकान, पैसा दे देते हैं, सामान ले लेते हैं। लेकिन पहले पैसा नहीं था, तो क्या होता था, अगर हमको चावल लेना है, किसी को दाल लेना है, तो हम दाल वाले पर्सन को ढूंढेंगे और उसको आधा केजी चावल दे देंगे, तो वो हमको आधा केजी दाल दे देगा। ऐसा होता था पहले चलन। तो बहुत जीवन कठिनाई था पहले। अभी तो हम लोग आए हैं तो बहुत अच्छा युग में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा की सुविधा ना होने के कारण कौन सा प्रचलन था? तो मुद्रा की जब सुविधा नहीं हुई थी तो उस समय चलन था वस्तु विनिमय का। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु दीजिए और दूसरा वस्तु लीजिए। हमारे पास चावल ज़्यादा है, आपके पास दाल कम, दाल ज़्यादा है तो अदला बदली कर लीजिए। यही होता है, यही प्रक्रिया को कहते थे वस्तु विनिमय दर। आप नेक्स्ट क्लासों में इसे में हाईलाइटेड पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बकरवाल जनजाति पालते थे। बकरवाल जनजाति, तो बकरवाल जनजाति बकरियाँ पालते थे। याद कैसे रखेंगे? बकरवाल से बकरियाँ हो गया ना कबार। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, सूम की खेती का दूसरा नाम क्या था? तो सूम की खेती का दूसरा नाम था घुमंतु खेती। ठीक है, ओके, आप इसे याद रखेंगे। सूम की खेती का नाम क्या था? घुमंतु। याद कैसे रखेंगे? आप देखिए, जो घूम घूम के खेती करेगा ना, वो तो सूमेगा ही। उनके पास कौन जाएगा भाई? वो तो सूमेगा ही, वो तो सूमेगा ही। लेकिन जब भी ऐसी बात होगी ना भाई, हम लोग तो दौड़े चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू ने। किसने किया था? सिद्धू कानू। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए, सिद्धू और कानू है। संताल का विद्रोह जब हुआ तो उसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू ने। तो सिद्धू का जरा एक सवाल पूछना चाहते हैं कि विद्रोह जब हुआ तो अपने नेतृत्व कर लिया और बाकी समय में आप क्या आते हैं। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें उतना नहीं जानना, हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। संताल विद्रोह के समय नेतृत्व कौन हुआ? सिद्धू कानू। याद कैसे रखा जाए? अब देखिए, जब भी विद्रोह हो गया ना, विद्रोह जब भी हो गया तो कानों से सुनते हैं। हाँ, हम लोग कानों से सुन लेते हैं भाई, और उसको सिद्ध करने में लग जाते हैं। हमने सही सुना है। कोई अगर बोल दे अरे गलत सुना है तुमने, तो हम सिद्ध करने में लग जाता है। अरे भाई हमने सही सुना है, हम सिद्ध भी कर सकते हैं। तो हो गया ना सिद्धू कानू। जब भी विद्रोह की बात आए आप समझ जाइएगा, कान से सुने। और इसको सिद्ध करने के लिए मेरा दोस्त बोल रहा था ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म यहाँ नीचे आंसर दिया हुआ 15 नवंबर 1875 को। ये एक डेटा है, आप इसे याद रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं याद करा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ समझो, 15 नवंबर को छोड़िए, बिरसा मुंडा कितने वर्ष के थे? 18 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 18 वर्ष के। जैसे ही 18 वर्ष के हुए ना, तो वो तो अपने घर पे ही रहते थे। लेकिन वो उनका जो जन्म हुआ वो कितने साल में हुआ? 1875 में। कब हुआ? 1875। तो जब वो 18 साल के थे ना, तो क्या करते थे मेरे भाई? 7 बजे सोते थे और 5 बजे उठते थे। हाँ भाई, बिरसा मुंडा जो है ना 7 बजे सो जाते थे शाम को, और रात को सुबह में 5 बजे उठ जाते थे। हाँ भाई, 5 बजे उठ जाते थे। यही तो खासियत थी उसके अंदर, और यही कारण है कि आदिवासियों के वो देवता भी माने जाते हैं। तो ये डेट आप अपने से कुछ और जोड़ के भी याद कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे हमें, और जिसका एग्जाम है वो तो बताएंगे ही। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाले चरवाहा जनजाति को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है गुर्जर। अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब देखिए याद कैसे रखा जाए, क्या बोला है? पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहे जनजाति कौन से हैं? तो यहाँ पे है गुर्जर, खासी, हो, गारो। अब यहाँ पे होगा जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा इसका गुर्जर। गुर्जर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी पूरी 1900 में हो गई थी मेरे भाई। 1900 में हमने इनको कहा था कि कल रहिएगा, पानी लगाएंगे, और पानी का पाइप धर ले गया, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब मजाक कर रहे हैं मेरे भाई। ये इस ज़माने में तो हम थे ही नहीं। बिरसा मुंडा का मृत्यु जो हुआ 1900 में हुआ। याद कैसे रखेंगे? बिरसा मुंडा का जब भी मृत्यु पूछे, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरी 1900। समझ में आ गई? चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? तो बिरसा राज्य का झंडा का प्रतीक जो था वो सफ़ेद टाइप का था, और इन्होंने खुद बिरसा मुंडा ने ही चुना था। तो ये सब याद रखने की चीज़ें, ट्रिक की कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट पर चलेंगे, आंध्र प्रदेश के चरवाही जनजाति को क्या कहा जाता है? नाम के क्या लगाया जाता है? तो कौन नाम से पुकारा जाता है? तो लगाड़िया नाम से पुकारा जाता है। ये रहा लगाड़िया, लगाड़िया नाम से पुकार लिया जाता है। देखते हैं थोड़ा आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उन्हें लगाड़िया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नीलांबर और पीताम्बर किस समाज से आते थे? तो नीलांबर और पीताम्बर का कोई अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आंसर हमें देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोक्ता। ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। लोबिया मांझी, बेस मांझी, अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो किया था हजारीबाग वाला में। ठीक है, हजारीबाग वाला ने, और ये अपना हजारीबाग है। और जो भी बच्चे हजारीबाग है ना, एक बार अपने हाथ उठा के जरूर हाजिरी लगाएंगे। अरे एक बार
नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्धू, कान, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था? तो भाई भाई के संबंध थे, ये सब भाई थे मेरे भाई। सिद्धू, कान, चांद ये सब क्या थे? भाई थे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो भी हमने ट्रिक आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए और याद रखिए, और वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो तो काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं ना, 10 मिनट का वीडियो लंबी बोलते हैं बक, अरे बहुत छोटी वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? तो पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए कर्नल डाल्टन ने सेना भेजी थी। जाओ भाई पलामू विद्रोह को कुचल दो, पलामू विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा है उसको कुचल दो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नल डाल्टन। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, और लास्ट प्रश्न है, खरचार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? मतलब खरचार विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलांबर और पीताम्बर। यहीं पे होता है समाप्त, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, खरचार है ना, खरचार, यहाँ पे क्या है, नीलांबर और पीताम्बर। नीलांबर को भूलिए, पीताम्बर को याद रखिए। पीताम्बर, पीताम्बर, पीता, पिता, पिता आ रहा है कि नहीं? अब देखिए पिताजी बोले ना कुछ खाएंगे, तो हम क्या करिए, साइकिल से ही गए, साइकिल पे ही थे और पिताजी को कुछ ला दिए। तो पिताजी का खर्चा हो गया कि नहीं मेरे भाई? हाँ मेरे भाई, हाँ हाँ। पिताजी क्या पहने थे? नीला कपड़ा पहने थे, नीला, तो नीलांबर हो गया ना कबार। अब देखिए तो यहाँ पर पूरा का पूरा हो जाता है सिस्टम ख़त्म, और पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा सुन सुन सुन, हम लास्ट में बोले थे कुछ बताएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना PDF, यहाँ से इसको वीडियो को रोक के उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आप अभी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो फटाक से जुड़ जाइए, यहाँ पर सिर्फ आपके क्लास के बच्चे हैं और कोई नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।